पे चिल्लाने से क्या होगा? इतनी प्यार से बात करके देख ली, नहीं समझ रहेंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन का मजाक बना के खुद कुछ कर रहे हैं ना मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्या करूं मैं? संजू देखो, इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। पूरी पब्लिक के सामने मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा, बता दूंगा पूरी पब्लिक को कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। मेरी माँ को, क्योंकि पार्वती बाजवा की सासू माँ हुई, और मैं कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर। बंद कीजिए लाइफ। क्या कर रहे हैं आप ये सब? आप ये लाइफ जाके इंस्पेक्टर को नहीं, क्योंकि मुझे दोषी साबित करना चाहते हैं ना। आप चाहते हैं ना कि सबके सामने मेरी इमेज खराब हो, सब मुझे जेल में देखे, सब मुझे कहे कि मैंने अपनी सास का खून किया है। यही चाहते हैं ना? पार्वती कैसी बात कर रही हो? मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर मेरी बात नहीं सुन रहे। पब्लिक के सामने मैं तुम्हें बेकसूर साबित करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो। यू आर नॉट द कल्प्रिट, आई नो। आपको सच बताना पड़ेगा। सच जानने का काम पुलिस का है, पर आप ऐसे कैसे अंदर आ गए? सच का पता है, ऐसे लगाना पड़ता है। अगर आप गलत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब संजू सच में पार्वती को बेगुनाह साबित करना चाह रहा है। वो सच में सबको ये बताना चाह रहा है कि पार्वती ने कुछ नहीं किया। मुझे तो पूरा विश्वास है माता रानी के ऊपर। संजू के पास कुछ तो ऐसी चीज है, कोई तो सबूत है जो वो सबके सामने बोल रहा है कि पार्वती बेगुनाह है। इतनी बड़ी बात बोल रहा है वो। पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर नीति को फंसा लिया है परी ने। अभी तक तो भाई परी को उसने फंसाया था, जेल में बंद करा दिया। उसको लग रहा था कि गुरविंदर की जान चली जाएगी और यहाँ पर सारा इल्जाम परी के ऊपर लग जाएगा और राजीव मेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जेल तो चली गई है, गुरविंदर अभी जिंदा है, बेहोश है। थोड़े दिन बाद उसको होश भी आ जाएगा। जब होश आएगा तब सच भी सामने आ जाएगा। तो नीति को कहीं ना कहीं डर तो लग रहा है। अब नीति ना भाई राजीव को भड़का रही है। उसे लग रहा है कि मैं राजीव को भड़काऊंगी तो शायद वो मेरे प्यार में पागल हो जाए। बेबे भी कह ही देती है कि भाई मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि पार्वती तुम्हें प्यार नहीं करती है और दोनों तरफ से शादी ऐसी होनी चाहिए ना कि दोनों लोग प्यार करें। ऐसे क्या मतलब है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम उसको प्यार करते हो? मैं तुम्हें एक सही बात बताऊं कि नीति तुम्हें अंधाधुंध प्यार करती है। वो ना बार बार ऐसे भड़का रही है कि शायद राजीव नीति की बातों में आ जाए, नीति को पसंद करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। राजीव ने यहाँ पर नीति से साफ साफ कह दिया है कि मैं पार्वती का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैंने तो वचन भी दिया है ना कि मैं भाई उसका साथ देने वाला हूं, तो मैं अब उसका साथ देने जेल में जा रहा हूं। तो अब देखते हैं जेल में राजीव किस तरीके से बात करेगा और यहाँ पर परी का जवाब देने वाली है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर नीति भी गई है, नीति को बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही है परी। मतलब परी बहुत गुस्सा कर रही है और कह रही है कि मुझे पता है कि तूने ही सब कुछ किया है, तूने मुझे फंसाया था इन सारी चीजों में और तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ऐसे फंसा लेगी मर्डर के केस में और यहाँ पर मैं जेल में बंद रहूंगी? ऐसा नहीं होने वाला है नीति। और अब देख मैं क्या करती हूँ। अब भाई नीति को कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो लग रहा है। नीति को ये तो समझ में आ गया कि परी ऐसे चुप बैठने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर उसे ऐसा लगा था कि गुरविंदर की मौत हो जाएगी तो सारा इल्जाम उसी पे लग जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में भी यही था कि पहले गुरविंदर जाती है फिर परी जाती है। बीच में जो नीति ने धक्का दिया था वो सारा तो बेबे ने हटा दिया था। तो अब देखते हैं परी किस तरीके का प्रूफ लाती है, यहाँ पर अंबिका कैसे उसको जेल से बाहर निकालती है और अब परी कैसे उसका पर्दाफाश करती है। भाई हमने प्रोमो में देखा ये ना कि परी उसका पर्दाफाश कर रही है कि देखो उसने क्या कुछ किया था मेरे संग, इसने परी को मारने की कोशिश की थी और मैं पार्वती नहीं परी हूं, और किस तरीके से पहाड़ों पर से धक्का दिया था और कौन कौन इसके साथ मिला हुआ था वो सब कुछ बताएगी। अब जब सब पता लगेगा तब राजीव क्या करने वाला है ये देखना होगा, क्योंकि भाई हम इतने महीनों से यही वेट कर रहे थे ना कि कब नीति का पर्दाफाश हो, कब वो एक्सपोज हो, कब परी सच बताए, और यहाँ पर उसने अब सच बता ही दिया।